मकर राशि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी। प्रिय मकर राशि वालों दर्शकों, जीवन की सच्ची खुशियां आपके विचारों की स्पष्टता, साहस और आत्मविश्वास में छिपी हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि आपके वर्तमान मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतिबिंब है। दोस्तों, आप इस समय शनि की ढैया और गुरु की परिवर्तन स्थितियों के मिश्रित प्रभावों के बीच हैं और पिछले वर्ष की चुनौतियां केवल कठिनाइयां नहीं थीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा आपके धैर्य, विवेक और साहस की परीक्षा थी। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में उथल-पुथल, वित्तीय मामलों में अस्थिरता और व्यक्तिगत संबंधों में कभी-कभी तनाव केवल आपको मजबूत बनाने का माध्यम रहे। दोस्तों, यह समय आपको तपाकर उस सोने के समान तैयार कर रहा था जो मूल्य और प्रतिष्ठा में अद्वितीय होगा। लेकिन दोस्तों, अब उजाले की ओर कदम बढ़ाने का समय आ चुका है, क्योंकि 2026 आपके लिए सफलता और समृद्धि का वर्ष बनने की पूरी क्षमता रखता है। दोस्तों, के यह वर्ष आपके जीवन में करियर, शिक्षा और प्रेम के क्षेत्र में नए अवसर लाएगा। सावधानी इसी में है कि बड़ी उपलब्धियों से पहले संघर्ष और परीक्षा अनिवार्य हैं। दोस्तों, जनवरी, फरवरी और मार्च केवल कैलेंडर के पन्ने नहीं हैं, बल्कि यह वह प्रवेश द्वार हैं जो तय करेगा कि आप वर्ष के शिखर तक पहुंचेंगे या फिर पुनः चुनौतियों का सामना करेंगे। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करें, धैर्य को अपनी शक्ति बनाएं और आत्मविश्वास के साथ नए अवसरों का स्वागत करें, क्योंकि मकर राशि वालों, आकाश की हर कठिन बादल के पीछे सूर्य की किरण आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन 90 दिनों की सुनियोजित रूपरेखा साझा करेंगे और बताएंगे कि वह कौन सी एक विशेष भूल है जो आपको इस संधि काल में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और इसे आप अपनी लग्न राशि से भी देख सकते हैं। दोस्तों, आने वाले नव वर्ष के जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में ग्रहों की चाल न केवल आपको सीख देगी बल्कि चुनौतियों से लड़ने का साहस भी प्रदान करेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज का जयकारा अवश्य लगाएं ताकि शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी दर्शकों पर बना रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मकर राशि के 10 बड़ी भविष्यवाणी। नंबर 1, मकर राशि की पहली भविष्यवाणी। प्रिय मकर राशि वालों जातकों, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अगले 3 महीने में घटने वाले ग्रह गोचर के चाल के बारे में। तो साल की शुरुआत में यानी जनवरी के पहले 12 से 13 दिन आपके 12वें भाव में एक बहुत बड़ा क्लस्टर बन रहा है। दोस्तों, बुध, मंगल, सूर्य और शुक्र, यह चारों ग्रह आपके 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव किसका है? खर्च का, विदेश का और हॉस्पिटल का। दोस्तों, तो जनवरी की शुरुआत में आपको लगेगा कि चीजें हाथ से फिसल रही हैं। खर्चे कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं, नींद आने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन यह सिर्फ सफाई है आने वाले अच्छे समय की। फिर 13 जनवरी से गेम पलटना शुरू होगा। एक एक करके यह सारे ग्रह आपके लग्न यानी आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। 13 जनवरी को शुक्र लग्न में आएंगे जो आपके लिए योग कारक हैं। 14 जनवरी को सूर्य, जो आपके आत्मसम्मान के कारक हैं, लग्न में आएंगे और सबसे बड़ी घटना 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उच्च यानी एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष में इसे रुचक महापुरुष योग कहा जाता है। वहीं मकर राशि में मंगल का उच्च होना मतलब आपको अजय बनाना, आपकी एनर्जी का लेवल आसमान छूने लगेगा। और फिर आता है फरवरी। फरवरी में यह सारे ग्रह आगे बढ़कर आपके दूसरे भाव यानी कुंभ राशि में चले जाएंगे, जहां राहु पहले से बैठा है। सोचिए, राहु जो धुआं और लालच है, उसके साथ सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र मिल जाएंगे। दोस्तों, 5 ग्रह आपके धन भाव में, इसे हम कहते हैं अंगारक योग और ग्रहण दोष का मिश्रित प्रभाव। इसका मतलब है मैसिव वेल्थ यानी अचानक बहुत सारा पैसा, लेकिन साथ ही मैसिव डिस्प्यूट यानी परिवार में भयंकर क्लेश। तो मोटे तौर पर जनवरी आपको पावर देगा,
फरवरी आपको मनी देगा लेकिन रिस्क के साथ, और मार्च आपको स्टेबिलिटी देगा क्योंकि 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, अब अपनी डायरी खोल लीजिए क्योंकि मैं आपको तारीख दर तारीख बताने जा रहा हूं कि क्या होने वाला है। नंबर 2, मकर राशि की दूसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जनवरी महीने की। तो जनवरी का महीना दो हिस्सों में बंटा है। 1 से 12 जनवरी तक सावधान रहें क्योंकि 12वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा है। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, वीजा अप्लाई करना है, तो यह समय अच्छा है। आपका मन अध्यात्म और साधना की तरफ भागेगा, लेकिन इस दौरान सेहत का ध्यान रखें। पुराने रोग जो दबे हुए थे वह अचानक डायग्नोस हो सकते हैं, लेकिन 13 जनवरी के बाद से मैजिक शुरू होता है। 13 तारीख को शुक्र आपके लग्न में आ रहे हैं। शुक्र आपके 5वें और 10वें भाव के मालिक हैं। जैसे ही शुक्र लग्न में आएंगे, आपके चेहरे पर चमक आएगी। दोस्तों, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट के लिए यह समय वरदान है। फिर 16 जनवरी इस तारीख को मार्क करने मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो मकर राशि में मंगल को सबसे ज्यादा बल मिलता है। आपकी सुस्ती गायब हो जाएगी, वही आप सुबह जल्दी उठेंगे, काम पर फोकस करेंगे। आपके काम करने की रफ्तार देखकर आपके दुश्मन घबरा जाएंगे, लेकिन एक चेतावनी है दोस्तों, मंगल अग्नि है और शनि वायु है, आपको हवा मिलेगी। इसका मतलब है गुस्सा, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, वही वरना बना बनाया काम बिगड़ सकता है। नंबर 3, मकर राशि की तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब आते हैं साल के सबसे महत्वपूर्ण महीने पर, फरवरी में। तो दोस्तों, फरवरी में आपके दूसरे भाव में कुंभ मेला लगने वाला है। 3 फरवरी को बुध वहां जाएंगे, 6 को शुक्र और 13 फरवरी को सूर्य वहां जाएंगे जहां राहु पहले से हैं। 17 फरवरी की तारीख नोट करें। इस दिन अमावस्या है और सूर्य राहु की युति पूर्ण रूप से सक्रिय होगी। दोस्तों, इसे ग्रह दोष कहते हैं क्योंकि यह दूसरे भाव यानी धन और वाणी के भाव में हो रहा है। आपको दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहला, पैसा कोई आपको कहेगा यहाँ पैसा लगा दो, डबल हो जाएगा, गलती से भी मत करना, यह राहु का भ्रम है। फरवरी में किया गया दलित निवेश आपका पैसा डुबो सकता है। और दूसरा, वाणी 23 फरवरी को मंगल भी यहां आ जाएंगे और अंगारक योग बनाएंगे। आपकी बोली इतनी कड़वी और अग्रेसिव हो सकती है कि आपका अपने ही भाई बहनों या परिवार से रिश्ता टूट जाए। घर में अर्थक्वेक जैसी स्थिति बन सकती है। मेरी सलाह है कि 13 फरवरी से 28 फरवरी तक जितना हो सके मौन रहें। मार्च में यह तूफान शांत होगा, वही 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में जाकर उच्च हो जाएंगे। यह आपके तीसरे भाव में होगा, आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आएगा। अगर फरवरी में किसी से झगड़ा हुआ था तो अब सुधर जाएगा। 3 मार्च को 8वें भाव में चंद्र ग्रहण है, यह थोड़ी मानसिक चिंता देगा, लेकिन यह अस्थायी है। सबसे बड़ी राहत मिलेगी 11 मार्च को। छठे भाव में मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वह शांत हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत मिलेगी। जॉब में जो अस्थिरता थी वह खत्म होगी। बस 15 मार्च के आसपास थोड़ा संभल कर रहें क्योंकि सूर्य मीन राशि में जाकर शनि से मिलेंगे। यहाँ पिता की सेहत का ध्यान रखें और अपने बॉस से ना उलझें। नंबर 4, मकर राशि की चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब हम जीवन के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले धन और संपत्ति। मकर राशि वालों, आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पीरियड है, वही 15 जनवरी से 23 फरवरी। इस दौरान आप जो भी नया काम शुरू करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे या बेचेंगे, उसमें सफलता निश्चित है। 11वें भाव का स्वामी मंगल उच्च का है। दोस्तों, इसका मतलब है लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं होगी, पैसा आएगा और रफ्तार से आएगा। 8वें घर का स्वामी सूर्य राहु के साथ धन भाव में बैठा है। दोस्तों, इसका मतलब है अनअर्न्ड वेल्थ।
आपको वसीयत, इंश्योरेंस या किसी पुराने फंसे हुए फंड से अचानक बड़ा पैसा मिल सकता है। बस ध्यान रहे 26 फरवरी को बुध वक्री हो रहे हैं। फरवरी के अंतिम सप्ताह में कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट साइन ना करें। करियर के लिए यह तिमाही ब्लॉकबस्टर है। खासकर जनवरी शुक्र लग्न में आकर राजयोग बना रहे हैं। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो जनवरी में बात पक्की हो सकती है। दोस्तों, अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो 13 जनवरी के बाद प्रोफाइल अपडेट कर दें। आपको ऐसी जगह से ऑफर आएगा जो आपके लाइफस्टाइल को बढ़ा देगा। साथ ही जो लोग रियल एस्टेट, तांबे का बिजनेस या वर्दी वाली नौकरी जैसे पुलिस या आर्मी में हैं, उनके लिए यह समय अद्भुत है। बस मार्च में ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। 15 मार्च के बाद सूर्य और शनि की युति के कारण आपके सहकर्मी आपकी चुगली कर सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो यहाँ थोड़ी सावधानी की जरूरत है। जनवरी प्यार के लिए बेहतरीन है। दोस्तों, शुक्र और मंगल लग्न में हैं। आप में एक अलग आकर्षण है। अगर आप सिंगल हैं तो रिश्ता पक्का होने के प्रबल योग है। लेकिन फरवरी रिश्तों का टेस्ट लेगा। दूसरे भाव में राहु, केतु और सूर्य का प्रभाव और वहां से 8वें भाव पर दृष्टि। इसका मतलब है सडन सेपरेशन या रिश्तों में करवाहट। छोटी सी बात पर ईगो क्लैश हो सकता है। दोस्तों, मार्च में केतु के प्रभाव के कारण ससुराल पक्ष से तनाव मिल सकता है। आपको बहुत डिप्लोमेटिक होकर चलना पड़ेगा। नंबर 5, मकर राशि की 5वीं भविष्यवाणी। दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो के उस हिस्से पर आता हूं जिसे अक्सर ज्योतिष में नजरअंदाज कर दिया जाता है। दोस्तों, लेकिन जो हमारे समाज की रीढ़ है, हमारी माताएं और बहनें यानी हाउसवाइफ्स, अगर आप मकर राशि की गृहिणी हैं तो 2026 की यह पहली तिमाही आपके लिए सेल्फ डिस्कवरी का समय है। 16 जनवरी को जब मंगल आपके लग्न में उच्च के होंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। आमतौर पर आप सबकी सेवा में लगी रहती हैं दोस्तों, लेकिन जनवरी में आपका मन करेगा कि मैं अपने लिए कुछ करूं। यह समय किसी साइड बिजनेस को शुरू करने का है। मंगल आपको इतना आत्मविश्वास देगा कि आप घर के बड़े फैसले खुद लेंगी और परिवार आपकी बात मानेगा भी। आप घर को बॉस की तरह मैनेज करेंगी। लेकिन फरवरी में आपको थोड़ा सावधान रहना है। वही दूसरे भाव में राहु और ग्रहों का जमावड़ा है। घर में खासकर ससुराल पक्ष या ननद जेठानी के साथ कहासनी हो सकती है। कोई पुरानी बात उखाड़ी जा सकती है। राहु आपको उकसाएगा कि आप जवाब दें, लेकिन आपको अपनी वाणी पर काबू रखना है। फरवरी में आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। दोस्तों, मार्च का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। शुक्र जब मीन और फिर मेष राशि में जाएंगे तो आपका ध्यान होम डेकोर पर जाएगा। आप घर के लिए कोई लग्जरी आइटम जैसे नया सोफा, फ्रिज या गाड़ी खरीदने की जिद कर सकती हैं और वह पूरी भी होगी। मेरी सलाह बस इतनी है कि आप काम बहुत करती हैं और अपनी सेहत भूल जाती हैं। वही जनवरी में उच्च का मंगल आपको ब्लड प्रेशर या सिर दर्द दे सकता है। काम के बीच में आराम जरूर करें। सेहत के मामले में बाकी सभी मकर राशि वालों को भी 2 अंगों का ध्यान रखना है। पहला, सिर मंगल और सूर्य लग्न में है तो हाई ब्लड प्रेशर और सिर दर्द की समस्या हो सकती है। दूसरा, आंखें और दांत। फरवरी में सूर्य राहु युति के कारण आंखों में इंफेक्शन या दांतों में दर्द आ सकता है। और हाँ, जनवरी और मार्च में गाड़ी बहुत धीरे चलाएं। चोट चपेट के योग हैं तो मकर राशि एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन आपकी असली भविष्यवाणी आपके जन्म नक्षत्र पर निर्भर करती है। दोस्तों, हमारे डाटा के अनुसार देखिए आपके नक्षत्र क्या कहते हैं। अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो 2026 में आपको कोई मेंटर या गुरु मिलेगा। खासकर अगर आप इस नक्षत्र के दूसरे चरण में हैं तो जो शारीरिक दर्द आपको 2025 में परेशान कर रहा था उसका परमानेंट इलाज आपको इस तिमाही में मिल जाएगा। अगर आप श्रवण नक्षत्र के हैं तो यह चंद्रमा का नक्षत्र है। अगर आप इसके दूसरे चरण में जन्मे हैं तो आपके लिए सेटलमेंट का योग बन रहा है।
जो लोग कहते थे मेरी लाइफ कब सेट होगी, उनके लिए जवाब है इस तिमाही के बाद। अगर आप पहले चरण के हैं तो आप अपने कुल के लिए कोई ऐसा काम करेंगे जिससे सबका नाम रोशन होगा। अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र के हैं तो यह मंगल का नक्षत्र है, क्योंकि मंगल उच्च के हो रहे हैं। धनिष्ठा वालों के लिए यह समय पावर का है। 2025 में आपको बच्चों को लेकर चिंता थी, लेकिन 2026 की यह तिमाही उस चिंता को दूर करेगी। धनिष्ठा वालों को आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकते हैं। समस्या है तो समाधान भी हमारे सनातन ज्योतिष में है। ग्रहों के इस भारी प्रभाव को संतुलित करने के लिए आपको यह विशेष उपाय करने चाहिए। दोस्तों याद रखिए, उपाय श्रद्धा से काम करते हैं। पहला उपाय मंगल और स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि मंगल उच्च के हैं। ऊर्जा बहुत ज्यादा है, इसे दिशा देनी होगी। भगवान हनुमान को एक जनेऊ और बेसन के लड्डू अर्पित करें। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का 8 बार पाठ करें। यह आपके अग्रेशन को कंट्रोल करेगा। दूसरा उपाय राहु और धन दोष के लिए, जो फरवरी में बहुत जरूरी है। दोस्तों जब राहु धन भाव में उपद्रव मचाएगा तब भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। उस दूध में थोड़ा सा केवड़ा जल मिला लें। शिव जी के सामने बैठकर ओम और स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह राहु के विष को शांत करेगा। और तीसरा उपाय आपके राशि स्वामी शनि देव के लिए। शनिवार की शाम को शनि मंदिर जाएं और काली उड़द की दाल दान करें, वहां चौमुखी दिया जलाएं। और सबसे बड़ा उपाय चैरिटी, जनवरी की ठंड में किसी गरीब को कंबल दान करें। शनि देव इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों यह था मकर राशि का 2026 की पहली तिमाही का संपूर्ण विश्लेषण। डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, 7:30 जा चुकी है। अब जो चुनौतियां हैं वह केवल आपको तराशने के लिए है। निचोड़ यही है, जनवरी में अपनी पावर को महसूस करें। फरवरी में अपनी वाणी और वॉलेट को सील कर लें और मार्च में स्थिरता का आनंद लें। याद रखिए, मकर राशि वाले थकते नहीं हैं, वह बस रुककर अगली छलांग की तैयारी करते हैं। यह समय आपकी उस लंबी छलांग का है। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी और हमारा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय शनिदेव लिखना ना भूलें। दोस्तों यह आपकी हाजिरी है। अपने मकर राशि वाले मित्रों को और परिवार के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अप्रैल, मई और जून का वीडियो आप मिस ना करें। दोस्तों धन्यवाद।